दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने भेजी एक और तस्वीर। क्या सच में चांद की सतह पर भारत को मिल चुका है सोना? क्या प्रज्ञान ने खोज निकाला है पानी? क्या प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियंस से हो चुकी है? क्या अब चांद पर बसाई जा सकती है इंसानों की बस्ती? अगर हाँ तो कैसे? और आखिर क्यों दुनिया भर के देश चांद पर मून मिशन भेज रहे हैं? प्रज्ञान द्वारा भेजी गई वीडियोस और तस्वीर के जरिए आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। फ्रेंड्स, चीन, अमेरिका, रूस और भारत जैसे तमाम देश अब तक चांद पर 100 से भी ज्यादा मिशन भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ कामयाब हुए हैं तो कुछ फेल हुए हैं तो कुछ आधे फेल। जिसे भारत का चंद्रयान 2, जिसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है। आज लगभग हर देश चांद तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए करोड़ों शायद कम है, अरबों रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। भारत ने भी अपने चंद्रयान 3 को चांद तक भेजने के लिए 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि ये दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम अमाउंट है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया चांद पर पहुंचना ही क्यों चाहती है? अगर इस सवाल का जवाब समझें तो वो हमारी पृथ्वी है। आप तो जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में इंसानों के रहने के लिए एकमात्र प्लेनेट है अर्थ, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है, वातावरण है, वायुमंडल है, गैस, खनिज, लगभग हर वो चीज है जो इंसानों की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पृथ्वी का वातावरण भी खराब हो रहा है। इतिहास गवाह है कि एक ऐसा समय आता है जब इंसानी सभ्यता या पृथ्वी पर बसी हर सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो अब वैज्ञानिक लोग पृथ्वी से हट के एक ऐसे प्लेनेट की तलाश में है जहां इंसानों को बसाया जा सके। और पृथ्वी के बाद वैज्ञानिकों की आस है दोस्तों चंद्रमा। हालांकि इस लिस्ट में मार्स भी शामिल है, लेकिन मून पहली होप है। बट ये इतना भी आसान नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक चांद पर रहना काफी खर्चीला और रिस्की हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों चांद की सतह कितनी ऊबड़ खाबड़ है और वहाँ उल्का पिंडों जैसे खतरे भी मंडराते रहते हैं। खर्च की बात करें तो चांद पर पहुंचने के साथ ही इंसानों को वहां रहने के लिए पानी, पेड़ पौधे, खेती और ना जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रख दिए थे, लेकिन इस बात को कोई भी छुटला नहीं सकता है कि 1972 के बाद से ही इंसानों ने चांद पर जाने की हिम्मत नहीं की। और अगर इन फ्यूचर ऐसा संभव हुआ कि इंसान चांद पर बसने के लिए गया तो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांद तक पहुंचने के लिए हमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर 100 लोगों को धरती से चांद पर भेजा जाए तो करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें उनके गृहस्थ जीवन का सामान, जरूरी चीजें भी वहां तक पहुंचाई जाएंगी। अगर एक इंसान के लिहाज से देखें तो करीब 125 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जबकि इतनी तो एक आम इंसान की जिंदगी भर की कमाई भी नहीं होती है। यानी चांद पर इंसानी बस्ती बसाना काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के बाद चांद ही वो प्लेनेट है जो इंसानों का ठिकाना बन सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत के पहले मून मिशन यानी कि चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी होने का दावा किया था। वहीं नासा के वैज्ञानिकों ने भी चांद की मिट्टी पर पानी होने की बात कही है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर्स में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हो सकते हैं। इस पानी को भविष्य में इंसान यूज कर सकते हैं। हालांकि ये पहाड़ या चट्टाने अब तक किसी भी मून मिशन में खोजी नहीं गई है, बल्कि नासा को हीलियम के कुछ ट्रेसेस मिले थे, जिनके बिहाफ पर यह कहा गया कि चांद पर बर्फ के फॉर्म में पानी है। यानी इंसानों की पहली जरूरत तो भाई पूरी हो गई। वैज्ञानिकों की माने तो इसी पानी को ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही पानी की मदद से वहाँ बिजली भी बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पानी की मदद से चांद की बंजर जमीन पर खेती भी की जा सकती है। और इस बात को इतने यकीन के साथ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद की सतह से कुछ मिट्टी जमीन पर लाई गई थी। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस मिट्टी में पौधे उगाए और लकीली वो पौधे उग भी गए। यानी चांद की मिट्टी में खेती भी की जा सकती है। लेकिन इस बात को भी दोस्तों नकारा नहीं जा सकता कि चांद पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है, न ही यहाँ पर कोई वायुमंडल है, और ग्रेविटी भी पृथ्वी का 1/6 है, जबकि ग्रेविटी के बिना इंसान हवा में उड़ने वाला सिर्फ एक पुतला है। इसके अलावा चांद पर रहना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इंसान भाई सांस कैसे लेगा? मान लीजिए वहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम हो भी गया तो चांद पर अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्कापिंड गिरते रहते हैं, जो कभी भी इंसानों की बस्ती को तबाह कर सकते हैं। कुल मिलाकर चांद पर रहना उतना भी आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। हालांकि अब एक उम्मीद की किरण प्रज्ञान रोवर ने भी जगाई है। दरअसल प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजी गई एक वीडियो इसरो ने शेयर की है, जिसके थ्रू वैज्ञानिक ये क्लेम कर रहे हैं कि चांद की मिट्टी में कई तरह के खनिज मौजूद हैं, जिनमें सोना भी है। तो क्या ये सच है? अगर हाँ तो फिर तो भारत की भाई लॉटरी लग गई और इंसानों के चांद पर बसने की एक और उम्मीद जग गई। इसलिए इस वीडियो पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो बॉस हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दुनिया भर की नजरें भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर भी बखूबी काम कर रहे हैं। अब तक प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजी गई 3 वीडियोस और कई तस्वीरें इसरो ने शेयर की हैं। ये तस्वीरें और वीडियोस अपने आप में दोस्तों बेहद खास है, क्योंकि आज तक चांद के इस हिस्से को किसी ने भी नहीं देखा था।
प्रज्ञान रोवर ने चांद के जिस हिस्से पर कदम रखे हैं उसे डार्क साइड ऑफ मून के नाम से जाना जाता है। आज तक जितने भी मून मिशन भेजे गए हैं वो सभी चांद के नॉर्थ यानी कि उत्तरी हिस्से में भेजे गए हैं और इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हो। चांद का दक्षिणी हिस्सा कई रहस्यों से भरा हुआ है। सूरज की रोशनी से दूर इस हिस्से का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से -245 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वो हिस्सा है जहां आज तक कोई भी मिशन सफल लैंडिंग नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोस्तों मून के साउथ पोल में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों की भाषा में क्रेटर्स कहा जाता है। ये क्रेटर्स कई किलोमीटर लंबे और चौड़े हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन क्रेटर्स में एलियंस रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन क्रेटर्स में दूसरी सभ्यता के लोग यानी कि एलियंस अपनी बस्तियां बना कर रहते हैं। आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा था तो उसके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सिर्फ सुनी जा सकती थी। इन आवाजों के साथ ही दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि शायद चांद पर दूसरी सभ्यता मौजूद है। हालांकि ये कितना सच है इस बात को कोई नहीं जानता। दरअसल 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के कुछ घंटे बाद ही विक्रम की गोदी में बैठा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कदम रख चुका था। अब प्रज्ञान और लैंडर दोनों ही चांद की सतह पर 14 दिन तक रहने वाले हैं, यानी एक लूनार डे से आधा समय, क्योंकि एक लूनार डे में 214 दिन उजाला होता है और 14 दिन तक अंधेरा यानी कि रात रहती है। जबकि हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 14 दिनों की ही है। 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर चांद की सतह को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला है। 14 दिनों का टाइम पीरियड खत्म होते ही चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और विक्रम लैंडर के साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 23 अगस्त को दोस्तों चांद पर लूनार डे शुरू हुआ था जो कि 14 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। यानी आज और कल में प्रज्ञान रोवर चांद की तस्वीरें भेजना बंद कर देगा और हो सकता है कि यह पूरी तरह से नष्ट भी हो जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी जाते ही साउथ पोल पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाएगा, जिसका असर प्रज्ञान और विक्रम की सेहत पर होगा, जिस वजह से ये पूरी तरह से काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर 14 दिन बाद दोबारा सूरज की रोशनी मिलने पर अगर इन दोनों ने काम किया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और अब तक कई वीडियोस और फोटोज इसरो तक पहुंचा चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सुर्खियों में है हाल ही में आई एक वीडियो। दरअसल इसरो के मुताबिक हाल ही में प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह की जो तस्वीर ली है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चांद के मिट्टी में कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं, जिनमें यूरेनियम, हीलियम, टाइटेनियम और सोना भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों रोवर एपेक्स टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से रोवर चांद पर मौजूद मौलिक तत्वों और मिनरल्स की खोज कर रहा है, जबकि रोवर में लगा लेबैक्स, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की खोज करने वाला है। इसरो के मुताबिक चांद की मिट्टी में ऐसे कई मिनरल्स हैं जो इंसानों के काम आ सकते हैं। दरअसल चंद्रमा की मिट्टी को प्रज्ञान रोवर लेजर बम की मदद से पिघलाकर फिर उसके सैंपल्स और तस्वीरें इकट्ठा कर रहा है, जिनकी मदद से इसरो ये अनुमान लगा रहा है कि इस मिट्टी में सोना है। आगे क्या क्या सामने आने वाला है, प्रज्ञान रोवर क्या खोजने वाला है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संग में बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और हम आपको चंद्रयान 3 के प्रज्ञान की हर खोज से वाकिफ करवा सके। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।